अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवैस मुगल फ्रॉम टेक थेरेपी। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें हम कैस्टर T12 सोल्डरिंग स्टेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइनी सा एक सोल्डरिंग स्टेशन है और इसको हम रिव्यू भी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे इसके अंदर क्या 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 ख़ासियत हैं और इसको किस तरीके से चलाया जा सकता है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, हर चीज़ के बारे में इसका देखा जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर जो सिग्मेटिक है वो भी मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगा, जो इसकी वायरिंग डायग्राम है वो। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक यूनिट है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका बटन है, जॉयस्टिक टाइप है, ठीक है। रोटेटरी एनकोडर है और ये इसका सेंटर स्विच है। यहाँ पे हमारा सोल्डरिंग स्टेशन का हैंडल लग जाएगा और ये ऑन ऑफ स्विच है। साथ में डीसी वोल्ट यहाँ पे इंसर्ट किए जा सकते हैं। 24 वोल्ट तक इसको आप दे सकते हैं। 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देने और 24 वोल्ट से कम भी नहीं देने। और ये इसके रबर पैड्स आते हैं, इसके साथ फुट्स आते हैं। और ये हमारा टाइनी सा देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक है। और यहाँ पे इसका OLED डिस्प्ले है जो कि 0.96 इंचेस डिस्प्ले है। इसके साथ हमारे पास आता है ये एक इसका हैंडल जो कि कुछ इस तरह से है। इसमें मुख्तलिफ शेप के आते हैं और मुख्तलिफ तरह के आते हैं। ये जो हैंडल है ये है बेसिकली एलुमिनियम का। इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं। डिपेंड करता है आप कितना उसको एक्सपेंसिव परचेज़ करना चाहते हैं या किस तरह की लुक आप चाहते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा है, ना ज़्यादा महंगा है और ना ज़्यादा सस्ता है, तो मैंने ये परचेज़ किया है। इसके साथ ये मुख्तलिफ टिप्स आती हैं जो रिमूवेबल हैं, आप ये देख सकते हैं। ये टिप है, ये आगे से हल्की सी बेंड होती है ये वाली टिप। इसमें मुख्तलिफ टिप्स हैं, आप जौन सी मर्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये है T12 J02। T12 सोल्डरिंग स्टेशन का नाम है और J02 इस टिप का नेम है। ये टिप थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जो नॉर्मल हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनसे ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की टिप्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये टिप है, ये आगे नाइफ तरह बनी हुई है, इसको K टाइप कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं T12 K सीरीज़ है इसकी। और इसी तरह से ये टिप है। और एक टिप है मेरे पास, ये आगे से थोड़ी सी कर्व में है, मोटी टिप है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे इसका बेंड शेप है। और इस टिप का नाम है BC2। T12 BC2 के नाम से ये टिप है। और इसके अलावा एक और टिप है मेरे पास जो कि अभी पैक है। ये बिल्कुल बारीक है आगे से सुई की तरह और इसका मॉडल है T12 ILS, आई थिंक कुछ इसी तरह का नाम है इसका। ILS है या ILS ही है, आई थिंक कुछ इस तरह का नाम है। जब आप टिप परचेज़ करने लगेंगे तो आपको लिंक उसका मैंने दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस टिप को आप परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये हमारे पास इस वक्त 4 टिप्स हैं जो कि मैंने परचेज़ की हैं इसके साथ सेपरेटली। और हर चीज़ एक डिफरेंट मैन्युफैक्चर से मैंने परचेज़ किया। लाइक ये हाको एक ब्रांड है चाइना का, उससे परचेज़ किया। जो सोल्डरिंग स्टेशन है ये कैस्टर का है। और उसके अलावा जो हैंडल है ये क्विको कंपनी का है। तो इसमें ऐसा वैसा चीज़ नहीं है क्योंकि ये सब चाइनीज़ ब्रांड तकरीबन सिमिलर होते हैं। ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैंने चाइना से परचेज़ किए हैं। और इसके अलावा पावर सप्लाई है जो मैंने लोकल यहाँ से मार्केट से परचेज़ की है। ये आप देख सकते हैं, इसकी रेटिंग 24 वोल्ट 4 एम्पेयर। तो हमें इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 70 वाट तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 एम्पेयर का मतलब है कि ये तकरीबन 96 वाट तक ये हमारे पास ये पावर सप्लाई है। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसका डीसी चेक इंसर्ट कर दिया, ठीक
और ये बिल्कुल इजीली है। इसको जब आप इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये ऊपर एक छोटा सा एक डॉट बना हुआ है और इसके ऊपर भी ये स्लाइड बनी हुई है। तो इस पॉइंट को आपने देखते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट लगाना है, ये अदरवाइज़ ये कहीं पे लगेगा नहीं। और लगाने के बाद इसकी स्क्रू को टाइट कर दें ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने इसके साथ हैंडल कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ हम अपनी एक टिप अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये टिप है, ये हमने टिप इसके साथ अटैच कर लिया। मैं आपको टिप के बारे में बता रहा था, ऑन करने से पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि टिप इसकी एक्सपेंसिव क्यों है। टिप इसकी एक्सपेंसिव इस वजह से है कि इसके अंदर इसका बिल्ट इन हीटर है, बिल्ट इन हीटर है और बिल्ट इन इसके अंदर इसका सेंसर है जो कि इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, इस यूनिट को बता रहा होता है कि इस वक्त इसकी टिप का ये टेम्परेचर है और वो आपको उस डिस्प्ले पे शो करवा रहा होता है। उसी के अकॉर्डिंगली ये इसका टेम्परेचर को अप एंड डाउन करके उस टेम्परेचर को, सर्टेन टेम्परेचर को जहाँ पे आपने इसको सेट किया हुआ है वहीं पे कांस्टेंट रखता है, ठीक है। अंदर इसके PWM मॉड्यूल है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसके निज़ाम को, वोल्टेज को बेसिकली PWM उसकी वोल्टेज को करके तो आउटपुट दे रहा होता है। तो ये इसके जो हैं टिप्स हैं, ठीक है। अभी हम इनको साइड पे रख देते हैं और इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये कितनी देर में ऑन होगा। ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये देखें यहाँ पे ये ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये सडनली वो अपने जो टेम्परेचर है वो राइज़ करना शुरू कर गया। इसको हमने 300 तक सेट किया हुआ है, ये ऊपर सेट टेम्परेचर आ रहा है। जैसे ये 300 हो जाएगा ये साथ ही बीप दे देगा और इस वक्त हमारा सोल्डरिंग स्टेशन हीट हो गया हुआ है। हम इसको पेस्ट में डिप करके देखते हैं क्या ये हीट हुआ है। जी बिल्कुल ये हीट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सडनली जो है ये अपने टेम्परेचर को, और जब मैं इसको इसके अंदर कर भी रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर अपनी जगह पर ही रहता है। थोड़ा बहुत माइनर डेविएशन आती हैं लेकिन वो उसके बाद फ़ौरन उसको उसी टेम्परेचर पे रख लेता है। तो ये इसका बेसिकली यूजेज इसीलिए फ़ायदेमंद है कि ये एक्चुअल आपका जो आपने टेम्परेचर इस पर सेट किया हुआ है ये फ़ौरन उस टेम्परेचर पहुंच जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि विद इन 6 सेकंड के अंदर आपका टारगेटेड टेम्परेचर को अचीव करने की सलाहियत रखता है ये छोटा सा हीटर। और इसके अलावा इसके बाकी फंक्शंस देखते हैं हम। इसमें जो ये रोटरी एनकोडर है इसको आप जब राइट की तरफ घुमाते हैं, ठीक है, डबल राइट करते हैं तो साथ ही ये बूस्टिंग की ऑप्शन ऑन करता है। बूस्टिंग से मुराद ये है कि डायरेक्ट 50 डिग्री टेम्परेचर को राइज़ कर देगा फॉर सर्टेन वो टाइम के लिए जितना आपने इसके ऊपर सेट किया होगा। वो भी हम इसके अंदर सेटिंग देख लेते हैं और इस बूस्टिंग टेम्परेचर को भी हम सेट कर सकते हैं कि हमने बूस्ट कितना करना है, कितनी डिग्री करना है और कितनी देर के लिए करना है। तो ये उतनी देर के लिए ये बूस्ट रहेगा, ठीक है। अगर कोई सोल्डरिंग वो को आप देखते हैं कोई जॉइंट्स वगैरह को बहुत हैवी किस्म के आ गए हैं तो आप फटाफट से बजाय इसके कि आप इसके सेट करें इसके टेम्परेचर को, आप उसको बूस्ट करें और अपने काम को इजीली कर सकें। और वापस आने के लिए जस्ट आपने दोबारा से उसको रोटेट करना है लेफ़्ट साइड पे, तो ये वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा जो इसका सेट टेम्परेचर था। दूसरा आपका ये जो है इसको जब आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे इसका सेट टेम्परेचर आया था आपके साथ। आप इस सेट टेम्परेचर को अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 480 तक जाता है, ठीक है। 480 बहुत हाई टेम्परेचर है और आई थिंक इस टिप से आप 480 टेम्परेचर ले रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो 480 टेम्परेचर तक ये जाता है और मिनिमम जो है वो तो 150 तक जाता है, ठीक है। तो ये इसकी है 300 जो है ये नॉर्मल है और आप मेरे ख्याल से 300 ही रखना चाहिए आपके। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी जो सोल्डरिंग है वो किस टाइप की है और आपको वहाँ पे कितना टेम्परेचर चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे जब इसको रोटेट करते हैं डबल स्टेप,
तो ये स्टैंड बाय पे चला जाता है। स्टैंड बाय से मुराद ये है कि 50 डिग्री पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसने इस वक्त इसको ऑफ़ कर दिया टेम्परेचर को, और ये 50 डिग्री तक इसको करेगा स्टे। जैसे ही हम इसको अपने सोल्डरिंग आयरन को उठाते हैं तो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो मरकरी स्विच है, ऑटोमेटिकली हमारे जो इक्विपमेंट है इसको ऑन कर देता है। ये देखिए ये स्टैंड बाय पे चला गया। आप देखिए कि मैं जैसे ही हिलाऊंगा तो नीचे एक छोटा सा डॉट आएगा, ग्लो होगा। तो वो ग्लो का मुराद ये है कि वो उसमें सेंसर जो है ये उसके हिलने से ये ग्लो कर रहा है। उसके ग्लो होते ही ये ऑन हो जाएगा। ये देखें जैसे ही मैंने इसको उठाया और आवाज़ भी आई है और बाकायदा, और ये ऑन भी हो गया। तो ये इसका यहाँ से आप स्टैंड बाय पे चले जाते हैं, और अगर दोबारा आप इसको लेफ़्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे तो ये स्लीपिंग मोड पे चल जाएगा। इधर ये बिल्कुल को ऑफ़ कर देगा और टेम्परेचर बिल्कुल यानी कि इसका सोल्डरिंग आयरन का बंद कर देगा। आप इसको जितना मर्ज़ी हिलाएं, अब इस वक्त ये ऑन नहीं होगा अनलेस कि आप इसको प्रेस नहीं करते। आपने प्रेस किया दोबारा से ये स्टार्ट कर देगा और ये 300 पे दोबारा से आ जाएगा। अब इसकी हम सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में जाने के लिए जस्ट आपने इसको प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड। ये इसका मेन्यू आ गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे है स्टैंड बाय, जो अभी मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था स्टैंड बाय पे, इसको हम क्लिक करते हैं। ये स्टैंड बाय पे है कि मोड आपने कौन सा रखना है, शेक, या आप उसे स्विच करना चाहते हैं, यानी कि स्विच से मुराद ये है कि ये हम किसी बटन को दबाएंगे तो उससे, या फिर मैनुअल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शेक इज़ मच बेटर, कि हम जैसे इसको शेक करेंगे तो ये कर लेगा। और बाकी ऑटो का एक ऑप्शन था, ये ऑटो और मैनुअल, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ब्रीफ नहीं पता, लेकिन शेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप जैसे ही अपने सोल्डरिंग स्टेशन को शेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे चला जाएगा, स्टैंड बाय से वापस आ जाएगा। और कितनी देर के बाद जाएगा, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये ऑटोमेटिकली भी 5 मिनट के बाद स्टैंड बाय पे चला जाएगा। अदरवाइज़ आपने उसको रोटेट करके भी आप स्टैंड बाय पे लेके जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेके जाना चाहते तो आप इसको जैसे ही इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर, ये 5 मिनट बाद खुद ही स्टैंड बाय पे चला जाएगा। दूसरा नीचे ये है कि इसका टेम्परेचर कितना रहेगा स्टैंड बाय पे जाने के बाद। स्टैंड बाय पे जाने के बाद टेम्परेचर जो है इसका आप कम कर सकते हैं, और मिनिमम जो है वो 50 है, और मैक्सिमम आप उसको सेट कर सकते हैं जितना आपने करना चाहिए कर सकते हैं आप। और ये टाइम भी आप इधर सेट कर सकते हैं कि जितना आपको चाहिए। वापस आने के लिए इसको होल्ड करेंगे, प्रेस करके वापस आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे है स्लीप ऑप्शन। स्लीप ऑप्शन है जो कि ये कितनी देर बाद स्लीप पे चला जाए, ठीक है। हमने इधर दिया हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट के बाद अगर हम कंटिन्यूस कोई काम नहीं कर रहे, 30 मिनट तक हमने काव्य को मूव ही नहीं किया, तो 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली स्लीप पे चला जाएगा, ठीक है। जब तक हम उसको प्रेस नहीं करेंगे बटन को तो वापस नहीं आएगा स्लीप से। ये भी हम सेट कर सकते हैं जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है। उसके अलावा बूस्टिंग के ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं इसका, कि कितना टेम्परेचर ऊपर जाए, और टाइम भी सेट कर सकते हैं कितनी देर के लिए बूस्ट करना है हमने, ठीक है। तो ये आ गया इसका ऑप्शन। 4th ऑप्शन है कोल्ड एंड। कोल्ड एंड बेसिकली इसका एडजस्टमेंट है, जो इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है हमारे इसका सोल्डरिंग आयरन में, उस एडजस्टमेंट करने के लिए ये उस चीज़ के लिए है। तो जब तक आपके पास इक्विपमेंट ना हो तब तक आप इस मोड को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। दूसरा ये 5वें नंबर पे है टिप, कि हमने इस वक्त इसका कौन सी टिप अटैच की हुई है और कौन कौन सी टिप हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अभी तो इसके अंदर ये प्री डिफ़ॉल्ट है, मेरे पास 4 टिप्स हैं, मैंने उनको अभी तक नहीं किया कि मेरे पास कौन कौन सी टिप है। आप उसको वो कर सकते हैं। तो वो जो टिप आप इस पर सिलेक्ट करेंगे वही टिप फिर आपके पास सिलेक्टिव आ जाएंगी। जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो उस टिप के अकॉर्डिंगली उसकी जो सेट टेम्परेचर और बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेंगी। उनकी आप सेटिंग अलग से कर सकते हैं। दूसरा ये है स्टेपिंग ऑप्शन। स्टेपिंग ऑप्शन जब हम इसका टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं तो उसके रोटेटरी स्विच को जब हम रोटेट करते हैं तो कितना स्टेप ले एक वक्त में, तो यहाँ पे हमने 5 डिग्री लिखा हुआ है कि वो 5 डिग्री तक बढ़ाता जाए। हम इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो
50, 20, 30 जितना हमने स्टेप करना चाहते हैं, और कम भी कर सकते हैं कि जितना हमने इसको कम करना है। मैक्सिमम जाएगा ये 50 और मिनिमम जाएगा 1, ठीक है। तो 5 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 7 में पासवर्ड है, और मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने सोल्डरिंग स्टेशन को कोई पासवर्ड लगाना चाहेंगे। उसके बाद स्क्रीन सेवर है, यस ऑन किया हुआ है हमने। 5 मिनट के बाद इसका स्क्रीन सेवर आया था, उसके बाद बड़ा बड़ा डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है कि ये इस वक्त जो है जी इतना डिग्री टेम्परेचर है, दिस एंड डैट। वो सिंपल सा था और वो मूव करता रहता बकायदा स्क्रीन के ऊपर। बज़र है, बज़र यस बज़र ऑन करना है या ऑफ़ करना है, जी बिल्कुल ऑन करना है बज़र को, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज है, वोल्टेज डिस्प्ले पे शो हो रहे होते हैं नीचे कि हमारे इस वक्त इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उसको भी ऑन किया हुआ है। उसके बाद लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसको ऑफ़ किया हुआ है। उसमें यह है कि अलार्म देना शुरू कर देता है। अगर आप इसके साथ कोई बैटरी वगैरह लगा रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर नहीं लगा रहे तो इसको ऑफ़ रहने दें। अभी मैंने जैसा इसके साथ अडाप्टर लगाया हुआ है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। पावर ऑन, रनिंग, डायरेक्ट रनिंग पे आ जाएगा, स्लीप पे रहेगा, स्टैंड बाय पे रहेगा, क्या करना चाहते हैं आप जैसे आप इसको पावर ऑन करें, ये इसकी वो ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है डीसोल्डर और पंप सेट। ये बेसिकली 2 ऐसी ऑप्शन है जो कि इसके ये यूनिट जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये सर्किट बेसिकली ऐसा सर्किट है कि इसके साथ बाकायदा हीट गन भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो हीट गन के लिए इसकी असेंबली थोड़ी बड़ी होगी और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है जहाँ पे पंप और उसकी ऑप्शन लगी होती है सॉलिनॉइड वाल्व की, लेकिन वो इस किट में नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इसका लेटेस्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन भी इसके अंदर हैं। लेकिन कुछ किट्स हैं जिनके अंदर वो ऑप्शन आ रही है, तो अगर आप उसे चाहें तो वो DIY करके तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपने कौन सी रखनी है, ठीक है। और उसके बाद डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। फिर RTC एडजस्टमेंट है, जो आपने एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, डे एरर वगैरह कुछ इस तरह की जो रियल टाइम क्लॉक है उसकी एडजस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो उसके बाद इनिशियलाइज़ है, ये आप इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, RTC को रीसेट कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, और इसमें इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, इसका हार्डवेयर वर्जन है 2.1S और सॉफ्टवेयर वर्जन है 2.10, ठीक है। और उसके बाद इसकी ये इनिशियल है, यानी कि रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं जो भी आपने सेटिंग्स की हुई है। और आखिरी ऑप्शन है इसकी एग्ज़िट की। तो ये दोस्तों हमारा सोल्डरिंग स्टेशन था, और बहुत ज़बरदस्त ये सोल्डरिंग स्टेशन है। इसमें आप देखें कि ये वोल्टेज भी आ रहे हैं, टेम्परेचर आ रहा है। इस वक्त टेम्परेचर जो नीचे आ रहा है ये इस वक्त इसकी बिल्ट इन टेम्परेचर है, जो इसके अंदर भी एक सेंसर लगा हुआ है जो हमें बता रहा है कि हमारे रूम का इस वक्त टेम्परेचर कितना है। टाइम आ रहा है यहाँ पे। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका इसकी जो वायरिंग डायग्राम है इस हैंडल की और इस यूनिट की, वो मेरे स्क्रीन पे अभी आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं उस वायरिंग डायग्राम को। और इसके अलावा इसको हम यूज़ करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये फ़र्क करता है। ये देखिए, ये इस वक्त हमारे पास ये एक सर्किट है, छोटा सा बोर्ड है, इसको हम सोल्ड करके देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त मैंने जैसे ही इसके साथ लगाया तो डायरेक्ट ही ये इस वक्त देख रहे हैं आप इसको इजीली कंपोनेंट वगैरह आप इससे उतार सकते हैं। और ये इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है, ये देखें, ये मैंने SMD कंपोनेंट्स भी इसके उतार दिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो इस वक्त इसका टेम्परेचर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने अभी उतारे हैं आपके सामने। इसका इस वक्त टेम्परेचर है 300, और ये 300 पे एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप इसका टेम्परेचर से राइज़ करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे लाइक कीजिए। और जिसने मेरे इस पेज को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट लाजमी करें। अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।